गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अगला क्वेश्चन अपना एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है, चेक वेदर द पॉइंट। ये जो पॉइंट दे रखे हैं 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हमें चेक करना है कि ये जो तीनों पॉइंट है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के क्या है, वर्टिसेस। तो मान लेते हैं अपन ट्राइंगल बना लेते हैं एक। इसका पॉइंट है 5, -2। ये जो वर्टेक्स मान लेते हैं ये A है, ये B है, इसके कोऑर्डिनेट है 6, 4 और ये मान लेते हैं 7, -2। ये अपन ने अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो मुझे क्या बताना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं, ये चेक करना है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे लेंथ निकालनी पड़ेगी AB, यानी कि ये जो साइड दे रखी है ट्राइंगल की, AB निकाल लू, ऐसे B से निकाल लू और A से निकाल लू। तो AB निकालने का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो अगर मैं यहां से चेक कर लूं तो AB कितना आ जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 ये हो जाएगा 6, x1 ये हो जाएगा 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा, ये 4, ये कितना हो जाएगा माइनस और -2 इसका होल स्क्वायर। तो देखो कितना आ जाएगा, 6 - 5 कितना होता है, 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दो, 4 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 2। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 6 + 2 कितना होता है, सॉरी 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। अब ध्यान दो, 6 का स्क्वायर होता है 36, ये रूट में आ रहा है तो रूट 37 आ गया। कितना आ गया, AB की जो लेंथ आ गई वो रूट में 37 आ गई, ठीक है। क्लियर है इतना। इसी प्रकार मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूं BC। तो देखते हैं BC कितना आ रहा है, वही सेम फॉर्मूला लगेगा x2 - x1। तो इस बार x2 हो जाएगा 7 - 6 इसका स्क्वायर -2 और 4, ठीक है। अब ध्यान दो, 7 - 6 कितना हो गया, 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 37 आ गया रूट में, ठीक है। तो BC कितना आ गया, रूट 37, ठीक है। इसी प्रकार अपन निकाल लेते हैं CA या AC, ठीक है। एक ही बात है, CA निकालना है तो 5 - 7 का स्क्वायर प्लस -2 और ये कितना है -2, ऐसे है, ठीक है। ये -2 और -2, तो देखते हैं कितना आ रहा है। 5 - 7 -2 का स्क्वायर, ये क्या है, -2 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, ये कितना आ जाएगा 0 का स्क्वायर। तो रूट में 4 आ गया, यानी कि 2 आ गया। तो ध्यान दो, यहाँ पे AB और BC की लेंथ सेम आ रही है, यानी कि ये जो ट्राइंगल दे रखा है इसकी दो साइड की लेंथ क्या आ गई, इक्वल आ गई, ठीक है। तो यहां से पता लग रहा है मुझे क्या, AB = BC। ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड क्या इक्वल है, हेंस इट इज द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल के क्या है, ये वर्टेक्स है, क्योंकि 2 साइड की लेंथ क्या आ गई, इक्वल आ गई, ठीक है। क्लियर है इतना। तो अपन को सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है और फिर चेक करना है कि वो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, 2 साइड इक्वल होती है, ठीक है, और इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखो अगला, देखो, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सीटेड एट पॉइंट A, B एंड C एज शोन इन फिगर 7.8। एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है। उसमें जो 4 स्टूडेंट है किसी क्लास के, वो A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट पे क्या है, सीटेड यानी बैठे हुए हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट चंपा आस्क्ड चमेली, कि चंपा और चमेली 2 फ्रेंड है, वो क्या करती है, क्लास में जाके देखती है। उन्होंने क्लास में जाके देखा और थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद क्या कहती है चंपा, आस्क्ड चमेली, चंपा ने चमेली से पूछा, क्या डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है।
फिर क्या कहता है, चमेली डिसएग्री, चमेली क्या हो गई, डिसएग्री हो गई। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड द विच ऑफ देम इज करेक्ट, कि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हमें बताना है कि कौन सही है। तो देखो समझो, अगर पॉइंट ए की पोजीशन आपके पास भी बुक होगी, पॉइंट ए की पोजीशन जो है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, अगर आपको पता लग रहा होगा, तो ये एक्स एक्सिस मान लो इसको वाई, तो ये इधर भी 10 लाइन हो रखी है, इधर भी 10 लाइन है, तो पॉइंट ए की पोजीशन है 3,4, 3,4 पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट। इसी प्रकार पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 6,7, क्योंकि 6 के सामने कितना है 7। इसी प्रकार सी के कोऑर्डिनेट क्या है 9,4 एंड डी के कोऑर्डिनेट क्या है 6,1। ठीक है, ए के हो गए 3,4, बी के हो गए 6,7, ठीक है, सी के हो गए 9,4 और डी के हो गए 6,1। तो हमें बताना है ABCD स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो देखो बना लेते हैं अपन। कोऑर्डिनेटर तो बन ही रहा है, अब वो स्क्वायर होगा ये बाद में डिपेंड करेगा। तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो 3,4, 6,7, 9,4 और 6,1। ठीक है, तो पहले मैं निकाल लेता हूँ ए बी। क्या निकाल लेता हूँ, ए बी निकाल लेता हूँ। लेंथ ऑफ ए बी कितनी आ जाएगी, देखो 6 माइनस 3 का स्क्वायर, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, 7 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया, 3 का स्क्वायर प्लस ये भी कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये भी कितना आ गया 9, तो ये कितना आ गया रूट में 9 आ गया। इसी प्रकार BC कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा फास्ट। BC ये रहा 9 माइनस 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, 9 माइनस 6 कितना होता है 3 का स्क्वायर, ये कितना होता है माइनस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 7, 3 का स्क्वायर 9, ये भी 9 3 का स्क्वायर भी 9 आ जाएगा, तो ये भी कितना आ गया रूट 9 ही आ गया। इसी प्रकार CD निकाल लेते हैं हम, COD अगेन 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये भी कितना आ गया 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 क्या हो गया रूट 18, सॉरी। ठीक है, ये भी 18 आएगा और ये भी 18 आएगा। ठीक है, सॉरी जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया, ये भी रूट 18, ये भी रूट 18, ये भी रूट 18। ठीक है, 9 और 9 18 हो जाता है ना, और लास्ट में बच गया CD निकाले अपन ने DA या AD। AD कितना आ जाएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन है। 6 माइनस 3 कितना होता है 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, अगेन कितना आ गया 9 प्लस 9, और 9 प्लस 9 क्या होता है रूट 18। तो देखो सभी साइड इक्वल आ गई। तो जब भी किसी कोऑर्डिनेटर में सभी साइड इक्वल आ जाए, किसी को सभी साइड इक्वल आ जाए, तो हम यहाँ पे दो बातें पता लगती है, तो वो रोम्बस होगा या फिर क्या होगा स्क्वायर। तो मुझे कंफर्म करने के लिए लेंथ ऑफ डायगोनल निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, लेंथ ऑफ डायगोनल। देखो रूट 18 रूट 18 रूट 18, तो डायगोनल का मतलब निकालना पड़ेगा मुझे AC। तो AC का मतलब है ये 3,4 है। ठीक है, 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस 4, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0, 36 आ गया रूट में, तो बाहर कितना आ गया। इसी प्रकार BD भी निकालो, दो डायगोनल बनेंगे ना। तो देखो 6 माइनस 6 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर, ध्यान दो 0, 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये भी कितना आ गया 6 ही आ गया। ठीक है, AC भी इक्वल आ गया, BD भी इक्वल आ गया, तो दोनों की लेंथ ऑफ डायगोनल क्या आ गई इक्वल आ गई। तो यहाँ से मैं अब कह सकता हूँ, श्योर कह सकता हूँ कि ये क्या है स्क्वायर है। तो इसका मतलब किसका स्टेटमेंट सही था,
चंपा ने चमेली से बोला था कि ABCD स्क्वायर है, तो यानी कि चंपा का स्टेटमेंट क्या था, सही था। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है इतना। तो देखो अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, हमें बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटर बन रहा है। तो 6 के अंदर फर्स्ट वाला है, तो आप डायरेक्ट क्वाड्रिलेटर ही बना लो। ठीक है, क्या बना लो, क्वाड्रिलेटर बना लो। इसे अकॉर्डिंगली लिख दो -1, -2, 1, -0, -1, -2 और -3, 0। ये A, ये B, ये C और ये D। ठीक है, एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। आंसर के लिए अपन को रीजन भी देना है। तो देखो वही है, क्वाड्रिलेटर बताने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि उनकी लेंथ में क्या है आपस में। तो ये A भी निकाल लेता हूँ सबसे पहले मैं। 1 - 1, 1 -1, समझ में आया। 0 -2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 2 का स्क्वायर, और ये भी कितना हो गया, 2 का स्क्वायर रूट में कितना आ गया, 4 + 4 कितना आ गया, रूट में 8 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार अपन निकालेंगे BC। तो देखो BC कितना आ जाएगा, ये रहा BC। -1 - 1 का स्क्वायर, 2 - 0 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। अगेन क्या आ गया, 4 + 4, ये भी क्या आ गया, √8 आ गया। BC भी इतना आ गया। इसी प्रकार चेक करता हूं मैं CD में क्या आएगा, -3 एंड -1। ठीक है, -3 - 1 प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। देखते हैं कितना आएगा, -3 माइनस माइनस क्या हो गया, +1 -2 का स्क्वायर। ये भी कितना आ गया, -3 + 1 -2 का स्क्वायर। ये भी -2 का स्क्वायर है। -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। ये भी कितना आ जाएगा, 4। ये भी कितना आ जाएगा, √8 आ जाएगा। फिर क्या बच गया, DA या AD कितना आ जाएगा, -3 -1 माइनस तो फॉर्मूले का, और ये माइनस कोऑर्डिनेट है। ठीक है, बीच में प्लस 0 -2 -2। ठीक है, अब ध्यान दो, -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। -3 और +1 -2 का स्क्वायर। और ये ऑलरेडी 0 + 2 क्या होता है, 2 ही होता है। रूट में चल रहा है सब। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ये भी कितना हो जाएगा, 4। ये भी कितना आ गया, √8 आ गया। तो देखो यहाँ से मुझे एक बात तो पता लग गई, AB BC CD और DA क्या है, सभी इक्वल है। ठीक है, सबकी वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई, √8 आ गई। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, यहां से मैं कह सकता हूँ, पता लग गया मुझे, AB = BC = CD = DA और सभी की वैल्यू क्या आ गई, √8 आ गई। ये तो मुझे पता लग गया। अब यहाँ से या तो रोमबस हो सकता है, अब ये भी अपन ने पढ़ा था, या फिर क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो कंफर्म करने की मुझे लेंथ और डायगोनल निकालनी पड़ेगी, यानी कि या तो समचतुर्भुज होगा या फिर क्या होगा, वर्ग होगा। तो AC निकालनी पड़ेगी। AC कितना आ जाएगा, -1, ये माइनस फॉर्मूले का, और -1 कोऑर्डिनेट दे रखा है। ठीक है, इसी प्रकार क्या आ जाएगा,
2 माइनस माइनस और 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये क्या हो गया 0 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। 16 और ये वापस क्या आ गया 4 आ गया। इसी प्रकार मैं निकाल लेता हूँ BD भी निकाल लेता हूँ। BD कितना आ जाएगा, ये है BD -3 -1 का स्क्वायर और 0 -0, ये क्या आ गया -4 का स्क्वायर प्लस 0। 16 रूट में तो कितना आ जाएगा 4। लेंथ लेनी है तो इसलिए प्लस लेंगे हमेशा। तो देखो मुझे यहां से पता लग गया A से इक्वल टू क्या आ गया BD, हैंस इट इज ए स्क्वायर। क्या है ये स्क्वायर है। क्लियर है इतना, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो अपन एक क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कर लिया, 2 पार्ट और रह गए, वो अपने अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लेवल इतना ही, थैंक यू, ठीक है।